अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, हमारे चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी दुनिया 313 पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नादरीन कराम, आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प है। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा अब्दुल हमीद सानी से रिलेटेड है। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा अब्दुल हमीद खान ने जब जर्मनी के साथ रेलवे लाइन का मुआहदा किया था तो एक शर्त ये भी रखी थी, जब कारीगर काम करते हुए मदीना पाक से 20 किलोमीटर दूर रह जाएंगे तो अपने हथौड़ों पर कपड़ा बांध लेंगे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में शोर की आवाज़ें न आए। अल्लाह अल्लाह, कैसे मुअद्दब थे वो लोग। खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल हमीद सानी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। आपके दौरे खिलाफत में इस्तांबुल से मदीना शरीफ जाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू की गई। आज भी वो रेलवे लाइन मदीना शरीफ में बिछी हुई है और तुर्की के रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। इस ज़माने में ट्रेन का इंजन कोयला का हुआ करता था। मुकम्मल तैयारियां होने के बाद मदीना शरीफ में तुर्की स्टेशन पर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को ओपनिंग इफ्तिताह के लिए बुलाया गया तो सुल्तान ने देखा कि कोयला वाला इंजन भड़ भड़ आवाज़ें निकाल रहा है, तो सुल्तान अब्दुल हमीद गजबनाक हो गए और कचरा उठाकर इंजन को मारना शुरू कर दिया और कहा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी तेज़ आवाज़ तेरी। तकरीबन 100 साल का अरसा होने को आया है। उस वक्त जो इंजन बंद हुआ था वो आज भी ऐसे ही मदीना शरीफ में रखा हुआ है, जो कि तुर्की स्टेशन से मशहूर है। इस कदर अदब के वो इंजन के बुलंद आवाज़ को भी शेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसंद नहीं करते थे, तो सोचो वो अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाते होंगे। ये इश्क था, ये अदब था जो उनके सीने में मौजज़न था। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा इश्क अदब और शेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब हाज़िरी नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।